Assalamu alaikum dear students, I am Mavish Malik. I'm very happy to welcome you all to our computer book 5 class at STEM International. आज हम चैप्टर 2 करेंगे जो कि मोर अबाउट MS वर्ड है। साइंटिस्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर को उन्होंने MS वर्ड का नाम दिया जिसको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ओन करता है। अब उसी सॉफ्टवेयर को आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम डिटेल में करेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के रिपोर्ट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। Chapter 2 More on MS Word 2019 Font Colors Font color is used to make text stand out. It is commonly used for headings or important points. Font color को इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो स्टैंड आउट करे, कि वो नजर आए दूर से. It is commonly important for headings और important points. ये ज्यादातर हेडिंग्स के लिए या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए यूज किया जाता है. जैसे अगर आप अपनी बुक में देखें तो हेडिंग्स को एक कॉरल कलर दिया हुआ है और जो सब हेडिंग है उसको एक पिंकिश फॉन्ट दिया हुआ है, और स्टेप्स वगैरह के लिए ऑरेंज कलर का फॉन्ट कलर यूज किया गया है. तो ये वो डिफरेंट फॉन्ट्स है जिससे कि आपको पता चलता है कि क्या चीज हेडिंग है, क्या आपका बॉडी टेक्स्ट है, फिर क्या आपके पास सब हेडिंग है और कौन सा आपके पास स्टेप्स है. यूजिंग फॉन्ट कलर केयरफुली, अगर आप फॉन्ट कलर को केयरफुली यूज करते हैं तो उससे आपके जो की पॉइंट्स है वो नोटिसेबल हो जाते हैं और ये आपके जो टेक्स्ट होता है उसकी विजुअल अपील को इम्प्रूव कर देता है. स्टेप्स, अब किस तरीके से आप फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. सेकंड स्टेप में क्लिक द फॉन्ट कलर ऑप्शन, आपने फॉन्ट कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. स्टेप 3, आपने आपका जो भी रिक्वायर्ड कलर है आपने उसको सिलेक्ट करना है. जैसे ही आप कलर के ऊपर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट का या फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है. नोट, too many colors can make a document confusing, so use them wisely. अगर आप बहुत ज्यादा कलर्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उससे रीडर को ये पता नहीं चलता कि क्या कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स हाउ टेक्स्ट अपीयर्स इन पैराग्राफ. पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग ये कंट्रोल करती है कि किस तरीके से आपका टेक्स्ट एक पैराग्राफ के अंदर दिखेगा. इट इंक्लूड्स अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग. अब ये इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं कि आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, राइट अलाइंड होगा, सेंटर अलाइंड होगा या फिर आपका लेफ्ट अलाइंड होगा. उसके बाद लाइन स्पेसिंग होती है कि आपकी लाइंस के अंदर कितनी स्पेस होगी. उसके बाद पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है कि आपके पैराग्राफ के दरमियान में कितनी स्पेस होगी. प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मेक्स डॉक्यूमेंट नीट, क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. प्रॉपर जो आपके पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है वो आपके डॉक्यूमेंट को नीट और वेल अरेंज बना देती है. टेक्स्ट अलाइनमेंट. Text alignment controls how text is placed between the left-right margins of the page. अब क्योंकि आपको पता है कि आपके पेज के इर्द-गिर्द मार्जिन होते हैं, अब उसके बीच में आपका टेक्स्ट किस तरीके से रखा जाएगा या किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट उसको कंट्रोल करती है. अब अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट चूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में बताया हुआ है, लेफ्ट क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से लिखना स्टार्ट होता है. अगर आप सेंटर चूज करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो मिडिल अलाइंड हो जाता है या सेंटर अलाइंड हो जाता है. अगर आप राइट चूज करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट का मार्जिन है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है. अगर आप जस्टिफाई करते हैं अपने टेक्स्ट को तो आपके जो टेक्स्ट की दोनों साइड्स हैं राइट और लेफ्ट वो इक्वली अलाइंड हो जाती है और आपका टेक्स्ट जो मार्जिन है उसके अंदर इक्वली स्प्रेड हो जाता है. जस्टिफाइड अलाइनमेंट इज ऑफन यूज्ड इन बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. जस्टिफाइड की जो अलाइनमेंट है वो ज्यादातर किताबों में या फिर न्यूज़पेपर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है. अब ये सारे जो फंक्शंस अभी हमने पढ़े हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, इसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं. जैसे कि अगर आप Ctrl+L प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन हो जाता है. अगर आप Ctrl+E करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाता है. अगर आप Ctrl+R करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइन हो जाता है. अब फिर अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा. लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग कंट्रोल्स द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स while paragraph spacing controls the space before and after the paragraph. अब लाइन स्पेसिंग ये कंट्रोल करती है कि आपके लाइंस के दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा या कितनी स्पेस होगी, और जो पैराग्राफ स्पेसिंग है वो ये कंट्रोल करती है कि आपके पैराग्राफ से पहले और आपके पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस ऐड की जाएगी. प्रॉपर लाइन स्पेसिंग मेक्स द टेक्स्ट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिड्यूसेस क्राउडिंग. अब अगर आप प्रॉपर लाइन स्पेसिंग करते हैं तो उससे जो पढ़ना होता है या पढ़ने में रीडर को आसानी होती है और टेक्स्ट का झुरमटा या टेक्स्ट की घिचपिच जो है वो आपस में कम हो जाती है. कॉमन स्पेसिंग की जो ऑप्शंस हैं, एक आपके पास 1.0 होता है जिसको हम सिंगल स्पेसिंग कहते हैं. अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ
फॉर्मेटिंग का ग्रुप है उसके अंदर आपको ये मिल रही है। वहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर 1.0 है जिसको हम सिंगल स्पेसिंग कहते हैं। फिर आपके पास 1.15 है जिसको हम मीडियम स्पेसिंग कहते हैं, या फिर आपके पास 1.5 होती है जिसको हम मीडियम स्पेसिंग कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास 2.0 होता है जिसको हम डबल स्पेसिंग कहते हैं। अब आप लाइन स्पेसिंग को किस तरीके से अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले आपने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, आपने लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। स्टेप 3, अब इन तीनों में से या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है उनमें से जो भी आपके रिक्वायर्ड स्पेसिंग है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम किस तरीके से फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें हमने फॉन्ट का कलर चेंज करना सीखा, हमने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना सीखा, और उसके बाद हमने इसमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को डिस्कस किया जिसमें हमने लाइन स्पेसिंग देखा। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।